नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि हमारे चैनल टीचिंग एंड लर्निंग हब ने कल ही एक आपसे वीडियो साझा किया था जिसमें बताया था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना साल भर का कैलेंडर लेखा जोखा तैयार किया है और उसमें बताया गया है कि किस समय कौन सी नौकरियां निकलेंगी 2025 तक। तो नौकरियों की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और सबसे पहले नौकरी निकली है समूह ग में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से समूह ग की जो ये वैकेंसीज निकली है उसकी तैयारी कराएंगे, स्पेशली जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का जो पोर्शन होगा और इतिहास का और मैथ्स, रीजनिंग इत्यादि। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। अब समझते हैं इस विज्ञप्ति को कि क्या इसमें है और आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बच्चों का पूछा जाता है वो ये कि मैम हमारे लिए एज रिलैक्सेशन क्या है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है और किस तरीके से पेपर होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो फटाफट से पढ़ेंगे और समझेंगे इसे जल्दी से जल्दी, ठीक है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में समूह ग के अंतर्गत जो है अपर निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, अशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन। जैसा कि उन्होंने बोला ही था कि भाई समूह ग की जो वैकेंसीज है सबसे पहले आएगी, तो वो आ चुकी है। अब आवेदन कब कर सकते हैं? 24 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर को जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको आवेदन करते समय मान लीजिए कि आपका नाम गलत हो गया या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, जैसे मनोज कुमार की जगह मनोज सिंह हो गया या कुछ भी आपका गलत हो गया है, तो उसे 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक कोई भी जो है आप एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका एग्जाम कब होना है, तो लिखित परीक्षा के द्वारा ही इसमें जो है आपका सिलेक्शन होगा, उसमें है 8 दिसंबर 2024, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए इसमें आपने आवेदन करना है तो कहाँ पे करना है। आवेदन करने के लिए जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.uk.government.in, इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम ही है टीचिंग और लर्निंग हब, ठीक है। अब देखिए समझते हैं कि इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा इन पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी। वह लिखित प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के अहकारी टंकन परीक्षा एवं अशुलेखन परीक्षा होगी। तो भाई सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि जो भी इसके लिए अप्लाई करेगा, आपको पता ही है कि इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, शॉर्ट हैंड आपके पास होना चाहिए और टाइपिंग होना चाहिए। तो शॉर्ट हैंड जैसे जिसे अशुलिपि के नाम से जानते हैं इंग्लिश हिंदी में, और टंकन का मतलब होता है टाइपिंग, तो इंग्लिश हिंदी में आपके पास होना चाहिए। उसकी स्पीड उन्होंने कुछ 4000 के प्रति घंटे के हिसाब से शायद बताया गया, नीचे पढ़ेंगे समझेंगे। तो पहला ये है कि पहले आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा एग्जाम, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, यानी कि एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प आप लोगों को इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही हो, जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन ही हो, हाइब्रिड मोड पे भी हो सकता है। कुछ बच्चों के लिए ऑनलाइन हो सकती है और कुछ बच्चों के लिए ऑफलाइन, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अन्यतम परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना तथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों से भी, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोला है कि जो भी बच्चे आपको पता है कि इसमें आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन ही करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देखो आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, क्योंकि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे ना, आपके पास OTP आएगा और जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। तो इस दोनों में ही आपके पास OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, जो कि आपको वेरीफाई करेगा कि भाई परीक्षा देने वाला ही जो बंदा है वही इस फॉर्म को भर रहा है, ठीक है। तो आपके पास पूरा लिंक वगैरह आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, तो इसलिए आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले जो DLED के फॉर्म भरे थे तो उसमें एक लड़की थी, बोलती है कि मैंने साइबर कैफ़े वाले भैया का नंबर दे दिया, ईमेल आईडी दे दी, जो कि गलत है ना। वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बोल रही, तो इसलिए आपकी अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसे खुलवा लीजिए, सो दैट कि आपको जो भी आपका फॉर्म भर जाएगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है नहीं, आपका एग्जाम कब होना है, सबकी जानकारी आपको ईमेल और SMS के द्वारा आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर दी जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पदों का विवरण आपको पता ही है, ये आपके अपर निजी सचिव उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय में आपकी। दूसरा आपको पता है वैयक्तिक सहायक उत्तराखंड, तो वैयक्तिक का मतलब होता है जैसे कि जिनको PA बोलते हैं ना, पर्सनल असिस्टेंट, उनकी वैकेंसीज निकली है ये, ठीक है। और ये पूरी वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पे। 1842 वर्ष की जो है इसमें उम्र दी है इसके लिए, और हर जगह सैलरी भी आप देख सकते हैं, कहीं पे 29,200 है, कहीं पे इस तरीके से सैलरी का लेखा जोखा। तो ये PDF में आप देख सकें। अब नीचे हम समझेंगे कि यहाँ पे कितना जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और कितना आपके
जो है आपका अशुलिपि का होना चाहिए। तो देखो उन्होंने बोला है कि सबसे पहले उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं कंप्यूटर परिचालन का ज्ञान रखता हो तथा टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन की गति प्रति घंटे एवं अंग्रेजी अशुलिपि के 100 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी अशुलिपि के 180 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। तो ये आपकी अगर स्पीड है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम इसी तरीके से कंपटीशन होगा। ठीक है, अब ये इन्होंने ये सबसे क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है ना, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो जो इस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उनके लिए 12वीं पास चाहिए, लेकिन जो उससे ऊपर मैंने बताई उसके लिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं व्यक्तिक सहायक स्थायी लोक अदालत उधम सिंह नगर और अदालत टिहरी गढ़वाल, इन सब के लिए आपको जो है 12वीं पास चलेगा, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। और लेकिन जो आपका ये है डिप्रेशन जो उन्होंने बोला है 80 शब्द प्रति मिनट और 4000, ये उस सेम वही मांगा है जो कि पुरानी चीज़ों पहली वाली वैकेंसी में था। अब देखते हैं आगे। देखो ये सारी पूरी वैकेंसीज़ है, आपने पूरा इसे पढ़ना है और समझना है। आगे देखते हैं कि देखिए इसमें इन्होंने लिखा है 21 से 42 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जैसे जो छूट वगैरह इन्होंने दिया ना, तो SC ST OBC के लिए छूट इन्होंने बेसिकली जो यहाँ का जो शासन आदेश होता है उत्तराखंड सरकार का उसके हिसाब से दिया। तो आप देख सकते हो उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग को शासन आदेश संख्या की इतने के हिसाब से 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, और जो विकलांग वगैरह है दिव्यांग अभ्यर्थी है शासन आदेश के हिसाब से 21 मई तक 10 वर्ष की छूट। तो जो जिनको कन्फ्यूजन था उनका मैंने डाउट क्लियर कर दिया, यानी कि 21 से लेकर 42 वर्ष आपकी नॉर्मल एज है सबके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें आप प्लस 5 वर्ष जोड़ देंगे SC ST OBC के लिए और प्लस 10 साल जोड़ देंगे आप जो विकलांग अभ्यर्थी हैं। ठीक है, अब जब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो किस तरीके से होगा, कितने क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और आपने किस तरीके से तैयारी करनी। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आपकी जो फ़ीस वगैरह होगी ना बच्चों, फ़ीस 300 के आसपास है, 300 150 और 150। और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, आप सीधे जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा की अगर मैं बात करूं, जैसा कि इन्होंने साफ बोला है कि 2 चरणों में होनी है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि 100 अंकों का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, मतलब एक प्रश्न और उसके 4 विकल्प आपके पास दिए जाएंगे। तो 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें पद की शैक्षणिकता के संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 का अवलोकन करें। तो इसमें देखो उन्होंने बोला है, इसमें नीचे उन्होंने सिलेबस भी दिया है कि भाई कहाँ से पढ़ना है ना, ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने सारी जगह से पूछा है, जैसे कि ज्योग्राफी से भी पूछा है, इंडियन पॉलिटी से भी पूछा है, उन्होंने इकोनॉमिक्स से भी पूछा है, हिस्ट्री से भी पूछा है। तो सबको मिला जुला के वो 100 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको बनेंगे। और जैसा कि मैं बोल रही हूँ आपको, हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से तैयारी कराएंगे, तो वो भी आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो सामान्य और OBC श्रेणी के अभ्यर्थी होंगे उनको 45% मार्क्स जो है प्रतिशत लेके आने होंगे, और जो अनुसूचित जनजाति के होंगे उनको 35%। तो अगर आपको इसमें क्वालिफाई करना है, भाई आपका डिप्रेशन का जो एग्ज़ाम जो भी आपको सॉर्टेड होना है वो तो बाद में होगा, लेकिन अगर आपने क्वालिफाइंग इसमें 45 बताया जनरल के लिए और 35 बताया है आपके SC ST OBC के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर होगा। अब मैं नीचे आपको लेके जाती हूँ और आपका एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी देख लीजिए थोड़ा सा, और आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। ये देखिए, सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। ये आपका आ गया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर का पेपर आपका इसमें होगा। इतिहास ये आपका हो गया, और भूगोल आपका ये हो गया, और आपका राजनीतिक विज्ञान तो मैं ही पढ़ा दूंगी आपको, उसकी आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से आपको रटा दूंगी इसे। ये सब मैंने पढ़ा हुआ है, और क्योंकि मैं लॉ की स्टूडेंट भी हूँ, लॉ पे पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ रही हूँ। अर्थशास्त्र है, ठीक है, ये देखिए अर्थशास्त्र के मैं टीचर हायर कर दूंगी, और आप उत्तराखंड से संबंधित जो है इसके लिए मैं टीचर हायर करूंगी। तो पॉलिटी और ज्योग्राफी की तैयारी तो हम करा देंगे, रीजनिंग मैथ्स वगैरह के लिए। बाकी देखते हैं, और भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए जो है कुछ ना कुछ अच्छा करने की। तो बस बच्चों यही था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। बाकी आपको करना क्या है, एक ही काम करना है, चुपके से सब्सक्राइब कर देना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब देते रहो। मैं बोलती नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर देते हो, लाइक शेयर पता नहीं करते हो नहीं करते हो, है ना, कर दिया करो, क्योंकि और वीडियो बच्चों तक पहुँचता है और भी हमारी रीच बढ़ती है। और बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो 399 रुपीज़ पे करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी जो कि शिक्षा संबंधित या क्या किस तरीके का करियर आपने परस्यू करना है वो देख सकते हैं। बाकी
जैसा कि मैंने बोला सारे वीडियो आएंगे, जो जो वैकेंसीज आएंगी आपने मिस नहीं करना है। कब इसकी अपडेट आ रही है, एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। और सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। पॉलिटी के तो मेरे ख्याल से वीडियो जल्दी आ जाएंगे, पर इस चैनल पर नहीं आएंगे, मेरे दूसरा जो चैनल है उस पर आएंगे, ठीक है। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।